लो प्यारे बच्चों, समझते हैं जरा नया कंसेप्ट। सब सामने देखेंगे बेटा, मेरी तरफ सब सामने देखेंगे प्लीज। बाबू पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन से ही जितनी इंफॉर्मेशन सोच सकता हूँ उतनी सोचता हूँ, और उसके बाद बेटा कैलकुलेशन में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर लेंगे। बाबू क्वेश्चन कहता है कि आपने देव से गुड्स खरीदा है 4 लाख रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट 20%। बाबू 4 लाख तो सिर्फ एमआरपी हुई ना, 20% माइनस कर दूंगा तो मेरी एक्चुअल परचेजेस निकल कर आ जाएंगी कि कितनी हो। भाई यही करता हूं ना अभी तक, सारे क्वेश्चन में एक ही है। 4 लाख तो सिर्फ एमआरपी माइनस कर लो टीडी जितनी भी है, जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आपकी एक्चुअल परचेजेस या सेल है। किसी क्वेश्चन में सेल वर्ड होगा तो सेल होगा, भी ये परचेज है तो परचेज है। बाबू कहता है 40% ऑफ द पेमेंट मेड इमीडिएटली एंड रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। कहता है जितनी भी टोटल परचेज करी है ना आपने, उसकी 40% पेमेंट आपने आज ही कर दी, और जो पेमेंट आपने आज ही कर दी उस पे उसने आपको 2% कैश डिस्काउंट भी दी। मेरा ख्याल कैश डिस्काउंट का पर्पस सबको पता ही है, कब मिलती है और क्यों मिलती है। बेटा क्यों मिलती है कैश डिस्काउंट? क्योंकि आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे होते हो तभी मिलती है। बाबू आपने देर से सामान तो बहुत सारा खरीदा, पर सारी पेमेंट आज नहीं करी, यानी कि बेटा कुछ पेमेंट आपने आज करी और कुछ पेमेंट उधार है। भाई 40% पेमेंट ही तो आज करी, 40% आज करी, इसका सीधा सीधा सा मतलब हो जाता है 60% जो है वो उधार की परचेज है या नहीं। फटाफट से बताओ मेरे को, ठीक है। और बाबू वो जो 40% पेमेंट मैंने आज करी, जो पैसे मैंने आज दिए, उसी पे तो मिली होगी कैश डिस्काउंट, या जो मैंने 60% उधार करा उस पे भी कैश डिस्काउंट मिली होगी। भाई कैश डिस्काउंट क्यों मिलती है? क्योंकि पैसे आपने आज दिए, 40% ही तो आज दिए, तो 40% पे तो मिली होगी कैश डिस्काउंट। जो 60% का उधार है उस पर थोड़ी मिली होगी कैश डिस्काउंट। समझ में आती है बात? ये बात तो बेटा मैंने अभी थ्योरेटिकली कर दी, ठीक है जी। प्रैक्टिकली कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सब सामने देखना बेटा, मैं चाहता हूँ एक ही बारी में परफेक्ट बात समझ जाए। जो पहली बारी में एफर्ट होते हैं ना वो सबसे ज्यादा होते हैं बेटा किसी भी टीचर के, ठीक है जी। आराम से सुनना बाबू, सारा का सारा गेम कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। कैलकुलेशन सही करना, जर्नल एंट्री करने में सेकंड्स लगेंगे, सेकंड्स। लो नई तरफ देखना प्यारे बच्चों। बाबू 4 लाख रुपए की आपने परचेजेस करी, लेकिन बेटा ये सिर्फ लिस्ट प्राइस है, सिर्फ एमआरपी, मुझे कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करना होता। बाबू कहते हैं 20% टीडी है बेटा, 4 लाख का 20% कैलकुलेट कर लेना, ये ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि योर एक्चुअल परचेसेस वुड बी 3,20,000। आपकी एक्चुअल में परचेजेस कितनी है बेटा? 3,20,000 रुपए। समझ में आ रही है बात? पक्का से मेरी परचेजेस 3,20,000 रुपए की है। बाबू ना तो लिस्ट प्राइस कहीं रिकॉर्ड करना, ना ही कहीं टीडी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से कहता है आपने 40% पेमेंट आज ही कर दी और उस पर आपको 2% कैश डिस्काउंट भी मिल गई। सर इसका मतलब बड़ा सीधा सीधा सा होगा, देव ने आपको कहा होगा कि 3,20,000 रुपए का सामान खरीद रहे हो, अगर अभी दे दो सारे पैसे, 2% ले जाओ। आपने जेब में हाथ डाला, सारे निकले। आपने कहा देख बात सुन, जितने हैं उतने ले ले। आपने देखा कि जितनी टोटल परचेज करी है उसका 40% पैसे ही हैं आपकी जेब में। आपने कहा 40% तो आज रख, इस पे तो डिस्काउंट दे, बाकी तो उधार है ही है। यानी कि बेटा ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरे सामने परचेज की अमाउंट आएगी, मैं परचेज हो या सेल दो टुकड़े कर दूंगा। कैश परचेज को अलग कर लूंगा और बेटा क्रेडिट परचेज को बिल्कुल अलग कर लूंगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू 40% ही तो कैश परचेज है इसका, बाकी सब तो उधार है। बाबू 40% इसका कैलकुलेट कर लोगे? बाबू 40% आएगा 1,28,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि 60% कितना आएगा? 1,92,000। बाबू इसका 40% निकाल लिया, ये मेरी कैश परचेजेस है, इसके लिए मैंने आज ही पेमेंट करी है। 60% मतलब उधार हो गया, इसका 60% निकाल लिया, ये मेरी उधार परचेज है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात, ठीक है जी।
बाबू मैंने इतने रुपए की परचेजेस कैश करी, बात समझ में आती है? क्या मैंने सच में इतने ही पैसे दिए? नहीं, क्वेश्चन ने कहा आपको डिस्काउंट मिली हुई है। मैंने 1,28,000 की कैश परचेज करी, क्या मैंने सच में 1,28,000 के 1,28,000 दिए? नहीं, क्वेश्चन ने कहा कोई डिस्काउंट मिली हुई है। कितनी? पढ़ो बोलो कितनी? 2%। कैलकुलेट करें 2% डिस्काउंट, इतनी कैश परचेज है, इसका 2% निकालना। बाबू 1% 1280 है, 2% कितना होगा? 2560। ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, 2560 रुपए मैंने माइनस कर दिए। बाबू ये है क्या 2560? डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं, जर्नल एंट्री में पूरा नाम लिख दूंगा। पक्की बात? और बाबू ये जो अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगी ये क्या है बाबू? समझदार हो तो कैश पेड। भाई परचेज कर रहे हो, कैश पे ही तो करना पड़ेगा। ठीक है जी। बाबू अमाउंट कितनी निकल कर आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अरे आप वैसे ही माइनस करना जैसे करते हो, मैं तो ट्राई भी मत करना, सब गलत हो जाएगा। ठीक है जी। बाबू ये है क्या? ये बेटा कैश पेड बाय यू है, ये आपने कैश पे किया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? समझ में आ रही बात? अब बाबू जर्नल एंट्री की बात करते हैं। एक काम करता हूं, पहले मैं उधार परचेज की एंट्री करूंगा, फिर मैं कैश परचेज की एंट्री करूंगा, और उसके बाद मैं एक नई बात बताऊंगा। चलो जी, उधार परचेज की एंट्री कराओ फटाफट से। आज जिससे पूछूंगा वो एंट्री कराएगा उधार परचेज की। अनमोल भाई उधार परचेज की एंट्री क्या होती है? मैंने देर से उधार पे सामान खरीदा, परचेज की एंट्री बहुत की है। तू दे, उधार खरीदा है तो नाम ही तो है क्रेडिटर का। ठीक है बाबू, उधार परचेज की एंट्री कराओ। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, कर दो डेबिट। मैंने कर दिया बाबू। अगर कैश गया होता कर देता क्रेडिट पर, मैंने कहा सिर्फ पहले उधार परचेज की कराओ, तो बेटा क्रेडिटर का नाम लिख दूं। ठीक है जी। मैंने क्रेडिटर का नाम लिख दिया। मैंने उधार में कितना सामान खरीदा? 1,92,000 रुपए का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? बाबू कैश परचेज की एंट्री करा दो। पीयूष भाई क्या एंट्री होगी? कैश परचेज करा सामान, परचेज डेबिट तो कैश अकाउंट। और बाबू अगर डिस्काउंट भी मिली हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है, कैश जब भी जाता है क्रेडिट होता है टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट भी मिली है, सारी इनकम्स क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, तो पूरी एंट्री हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये तो एंट्री हुई। अब मेरे प्यारे बच्चों, बाबू मैं कैश परचेज की एंट्री कर रहा हूं, सब सामने देखते रहेंगे। सर मैं क्योंकि एडवांस लेवल पर हूं, अभी लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा। बाबू मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी की हो तो बता दो। बाबू नगद परचेजेस हैं कितने की? 1,28,000 की परचेज हैं, पर आपने पूरे का 28 नहीं दिए, पैसे दिए 1,25,440। आपको कुछ डिस्काउंट भी मिली हुई है बेटा 2,560 रुपए। क्लियर है बात? क्या करा ऐसे क्वेश्चन को मैंने करने के लिए एक बार थोड़ा सा बेटा दोबारा ब्रीफ कर रहा हूं। सर कैलकुलेशन करी, सारी गेम कैलकुलेशन बेटे की। अगर ये ठीक है ना, जर्नल एंट्री बनाने में कोई भी बच्चा कहता होगा हार्डली 30 सेकंड्स दे दो, जर्नल एंट्री तो मैं लिख ही दूंगा। सारी गेम कैलकुलेशन करें। सर एमआरपी लिख लिया, सबसे पहला काम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दी, क्योंकि ये तो बाबू रिकॉर्ड ही नहीं होनी ना कहीं पर भी, यही है आपकी एक्चुअल परचेजेस। यहाँ से बाबू अब क्वेश्चन पता क्या करेगा? ओछी हरकतें। अब क्वेश्चन करेगा ओछी हरकतें। बाबू मुश्किल नहीं बन रहा ना उससे, तो वो कोशिश करेगा मुश्किल बनाने की। आपको क्या लगता है परसेंटेज देने से चीज मुश्किल हो जाती है? मुझे तो हंसी आती है। अभी तो मुश्किल बनाओगे परसेंटेज से? 11वीं क्लास के बच्चे को आप ये करो परसेंटेज मुश्किल होती है, हंस देना चाहिए आपको उसकी बात पे। बाबू उसने कहा 40% वैसे आज दिए और कुछ है डिस्काउंट मिल गई, मतलब 40% कैश परचेज है ना, 40% आज दिए तो बाबू मैंने अलग अलग टुकड़े कर लिए, कैश परचेज अलग कर ली, क्रेडिट अलग। क्रेडिट की एंट्री तो बहुत टुच्ची है, 1 मिनट लगाओ एंट्री कर दी। बाबू रही बात सारी गेम कैश में, भाई कैश परचेजेस इतनी है पर पूरे पैसे थोड़ी दिए, कुछ डिस्काउंट भी तो मिली, तो डिस्काउंट मिली वो माइनस कर दिया, यानी कि पैसा तो सिर्फ इतने दिए। अब बाबू एंट्री इसकी भी बड़ी सिंपल है, कैश परचेज करी, परचेज हमेशा डेबिट, कैश गया कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट, और डिस्काउंट मिल रही है, दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है। कोई दिक्कत तो नहीं?
पर मैंने कहा था बेटा मैं बात यहीं खत्म नहीं करूंगा, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। बाबू अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों एंट्री में क्या परचेज डेबिट दिखाई दे रहा है? फटाफट बताओ, इधर देखो, क्या दोनों एंट्री में परचेज डेबिट दिखाई दे रहा है? बाबू मैं इसकी ना कंबाइंड एंट्री डालने में इंटरेस्टेड हूं, मैं इसकी कंबाइंड एंट्री डालने में इंटरेस्टेड हूं। ये कंबाइंड एंट्री क्या होती है बाबू? इधर देखना बाबू, ऐसी एंट्री जिसका नेचर सेम हो और जो सेम डेट पे हो, उसकी ना कंबाइंड एंट्री डाली जा सकती है। प्लीज सामने देखते रहना, नई बात है सब बच्चों की। ऐसी एंट्री जिसका नेचर सेम हो, जिसकी डेट सेम हो, कंबाइंड एंट्री डाली जा सकती है। बाबू यहां नेचर बिल्कुल सेम है, दोनों ही परचेज की ट्रांजैक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक उधार है और एक कैश है तो दोनों परचेज और दोनों सेम डेट पर हुई एंट्री है। क्वेश्चन में कोई अलग अलग डेट स्पेसिफाई नहीं करी, मतलब सेम डेटा है। तो क्या ये कंबाइंड एंट्री डाली जा सकती है? जी बिल्कुल डाली जा सकती है। बाबू बुक इसको कंबाइंड एंट्री लिखते हैं, मैं इसको बोलता हूं कॉम्बो एंट्री। बड़ा प्यारा नाम, क्या बोलते हैं? कॉम्बो एंट्री। हम प्यार से इसको ऐसे ही बोलेंगे हमेशा, ठीक है जी? मैं हमेशा बोलूंगा कॉम्बो एंट्री डालेंगे, ठीक है जी? आओ कॉम्बो एंट्री डालनी सीखते हैं, प्लीज मेरी तरफ देखते रहना। भाई परचेज डेबिट थी 192 से, यहां पर भी परचेज डेबिट है 128 से। मैं तो कह रहा हूं 128 यहां पर जोड़ दो, परचेज तो डेबिट ही है ना। 190 192 में मैंने बेटा 128 और जोड़ दिए, ये बेटा कैलकुलेट होकर आ गया 3,20,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? परचेज डेबिट हो गई 3,20,000 रुपए से, ठीक है जी? सर देव क्रेडिट हुआ था यहाँ पर 192 से, रहने दो बाबू, ये दोनों इस एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं। अगर मैं इसी एंट्री में इन दोनों को क्रेडिट कर दूं तो बेटा कंबाइंड एंट्री कर गई, यानी कि बेटा कंबाइंड एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 320 टू देव 192, तो कैश अकाउंट कितना कैश था 125440। बाबू कितनी डिस्काउंट रिसीव थी बेटा? डिस्काउंट रिसीव थी 2560 रुपए। हो गई कंबाइंड एंट्री, इतनी मुश्किल है सर? मुश्किल के नाम पे तो टुच्चा बने। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो जान के पहले अलग अलग कराई फिर इकट्ठे कर दी, ठीक है ना? अगर मैं लास्ट के 2-3 साल सोचूं ना, फिर मैंने बच्चों को लगा एंट्री नहीं सिखाई, सीधा इकट्ठी कर दी, बाद में बताया कि कंबाइंड भी थी कोई चीज। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैंने कैसे करी डायरेक्ट एंट्री। सर एमआरपी लिया, माइनस कर दी टीडी, जो आई वो एक्चुअल परचेज है। मेरे प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, ये एक्चुअल परचेज है, परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज के सामने सीधा अमाउंट लिख दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? जैसे ही टीडी माइनस करके जो भी आता है, मैंने आज तक 2 दिन में पता है क्या बोला है? दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये परचेज रहेगी रहेगी, अगर सेल है तो सेल रहेगी रहेगी। दोनों दिन यही बात बोली है, याद करो। यही बोला है ना, टीडी माइनस करने का जो भी आ जाएगा वही एक्चुअल परचेज है, सेल है, ठीक है जी? 3,20,000 रुपए की एक्चुअल परचेज है, देख लो परचेज के सामने कितना डेबिट हुआ है, ठीक है? कैलकुलेशन के लिए अलग अलग कर दिया, कैश परचेज को अलग कर दिया, उधार को अलग कर दिया। बाबू उधार जितना भी है नाम से रिकॉर्ड होता है। बाबू देव से खरीदा सामान, मैंने क्रेडिट कर दिया देव को, उसके सामने उधार की अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू जितना नगद खरीदा था, जितना कैश गया, कैश के सामने कैश रिकॉर्ड कर दिया, डिस्काउंट बिल उसके सामने डिस्काउंट रिसीप्ट रिकॉर्ड कर दिया, दैट्स इट। इतना ही मुश्किल है, ठीक है जी? 2 ट्रांजैक्शन और करने दो मेरे को, फिर बताऊंगा क्या मुश्किल है। आप भी दोगे हंसने लग जाओगे, ये मुश्किल है, ये था हाईएस्ट लेवल, इसकी चर्चा चल रही थी 2 दिन से। पहली बार लगता है एक क्वेश्चन कर है ना मैंने, 2 और कर लेते हैं, ठीक है जी? आप एक काम करो, सॉल्यूशन नोट डाउन करो, पहले कैलकुलेशन नोट डाउन करना फिर सॉल्यूशन, ठीक है जी? और फिर मैं करता हूँ 2 क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर करना। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 नोट डाउन करेंगे, सिर्फ नोट डाउन करना बेटा, ठीक है? सॉल्यूशन अभी कोई नहीं करेगा। चलो नोट डाउन करो फटाफट से मेरे साथ साथ।
तो फटाफट से नोट डाउन करो बाबू, सब सामने देखेंगे, कैलकुलेशन करा दो, जर्नल एंट्री तो उड़ा देंगे, जर्नल एंट्री में कुछ नहीं, सारी गेम कैलकुलेशन पर टिकी हुई है। अब आपको पता है बेटा कहाँ गए वो रूल, कहाँ गए वो गोल्डन रूल, कहाँ गई वो मॉडर्न अप्रोच। आप सोचो जर्नल एंट्री में मैंने 6 चीजों से आपको इतना मास्टर बनाया हुआ है कि अभी तक आप सारी जर्नल एंट्री कर पा रहे हो। कहीं याद है किसी को गोल्डन रूल? भाई पता नहीं किस कोने में याद करे थे भैया होंगे, मॉडर्न अप्रोच का भी पता नहीं भैया, रट रहे थे। आओ बाबू, सारी गेम कैलकुलेशन पर टिकी है। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड कर रहा है सारांश भाई, मेरे को कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहली चीज क्या लिखो यहाँ पे, कितनी? 3 लाख। बाबू सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिख दो, सबसे पहला काम ही लिस्ट प्राइस है, ठीक है। बाबू क्वेश्चन है का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, क्या करूं सोम भाई इसका? इसका 10% निकाल लो, कैलकुलेट कर लिया, 3 लाख का 10% 30,000 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया। बेटा ये जो 2,70,000 रुपए आया ना, यही आपकी एक्चुअल सेल्स है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये एक्चुअल सेल्स कभी नहीं बदल सकती। और मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर एक्चुअल सेल्स यही है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सबसे पहला काम यही करो, सेल्स के सामने रिकॉर्ड कर दो, बाकी तो बाबू बाद में देखिए, इतना तो कर सकते हो। सेम बात, अगर बाबू इतनी कैलकुलेशन कर ली होती और परचेज होती तो आपकी एक्चुअल परचेज होती, परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज के हमें डेबिट लिख के अमाउंट तो लिख दो, इतना काम तो निपटाइए। आओ बाबू, कहता है 20% आज ही अभय ने अमाउंट दे दी है, 20% आज दे दी, मतलब 20% की कैश सेल्स हुई। कहता है और आपने उसको डिस्काउंट भी दी हुई है 1% सीडी, ठीक है। तो उसने 20% पैसे आज दिए, यानी कि ये मानते हो 80% उधार है, ये तो मानते हो 80% उधार है। तो बाबू मैंने इस सेल्स के 2 हिस्से कर दिए, कुछ कर दिया कैश सेल्स और कुछ कर दिया क्रेडिट सेल्स। अभी तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। बेटा टोटल सेल में से 20% तो कैश सेल्स है, इसका 20% निकाल लो, कैलकुलेट कर लिया। बाबू बचा हुआ क्रेडिट सेल्स है, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो वो भी क्रेडिट सेल्स है, चाहे 80% निकाल लो इसका, जैसे आपको आसान लगे। तो बाबू मैंने क्रेडिट सेल्स भी कैलकुलेट कर ली, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्रेडिट सेल्स भी आ गई, कैश सेल्स भी आ गई, पक्की बात। क्रेडिट सेल्स में कभी कोई पंगा नहीं होता, कभी भी ना, क्रेडिट परचेस में पंगा होता। बाबू अगर क्रेडिट सेल करी हुई है, अभय को की हुई है, अभय को डेबिट कर दो। अगर सेल्स क्रेडिट है तो बेटा उधार है, तो बाबू सामने वाले का नाम ही तो डेबिट होगा। एक अकाउंट अगर क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट डेबिट ही तो होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, अभी को डेबिट कर ही दो, क्या फर्क पड़ता है, क्रेडिट सेल्स में कोई पंगा नहीं होगा। 2,16,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आ रही है बात? पंगा किसमें होगा हमेशा, कैश परचेज में या कैश सेल्स में? क्या पंगा होगा? कैश डिस्काउंट का पंगा, ठीक है जी। भाई सोचो तो मंगा है, वरना वो तो है तो आसान, क्या दिक्कत है? बाबू अगर अभय ने 20% पैसे आज दिए थे तो क्या मैंने उसको कुछ डिस्काउंट दी थी? फटाफट बताओ कितनी? 1%। बाबू ये पैसे उसने आज दिए थे मुझे, 1% डिस्काउंट दे दी मैंने, ठीक है जी। समझदार हो तो ये डिस्काउंट अलाउड है, मैंने तो डिस्काउंट दी उसको क्योंकि उसने पैसे आज दिए, यानी कि मैंने कैश कितना रिसीव किया होगा? 53,460 कैश रिसीव्ड बाय मी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू कैश आ रहा है, कैश जब भी आता है क्या होता है? डेबिट। आओ प्यारे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा है? 53,460। डिस्काउंट अलाउ करी, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, मैं कह रहा हूं क्या नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैंने उसको डिस्काउंट दिया है तो भैया लॉस ही तो खाया, लॉस ही तो खा रहा हूं, उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों करा दो इस लॉस को डेबिट। बाबू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 540 रुपए, जर्नल एंट्री खत्म। ब्रीफ करूं क्या करा? एमआरपी लिखा, टीडी माइनस करा, जो आया परचेज या सेल है, परचेज होता तो परचेज अकाउंट डेबिट करके लिख देता, सेल था तो सेल अकाउंट क्रेडिट करके लिख दिया,
कैश को अलग कर दिया, क्रेडिट के टुकड़े को अलग कर दिया। क्रेडिट में नाम आना ही आना, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो। बाबू यहाँ सेल थी तो बेटा डेटर को कर दिया डेबिट। अगर परचेज होती तो क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है जी, चाहे देख लो भैया, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर क्रेडिट ही हुआ था। ठीक है जी, डेटर डेबिट ही होता है। ठीक है ना, डी डी डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, बेकार बात ना, रट्टू दो नहीं बनना बाबू, बिल्कुल। आओ सामने देखना मेरी तरफ। बाबू कैश वाला टुकड़ा भी मैंने अलग कर दिया। पंगा किसमें होगा, सिर्फ कैश में, डिस्काउंट का पंगा। भाई 54,000 रुपए की कैश सेल है पर 54 नहीं मिले, क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं कोई डिस्काउंट दी है। डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट रिड्यूस करके पैसे मिले होंगे। पैसे मिले, कैश आया, कैश जब भी आता है क्या होता है, डेबिट कर दिया डेबिट। और वो डिस्काउंट दी है, नुकसान खाया, नुकसान खाना भी डेबिट होता है एज पर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी, और अगर बड़े समझदार हो तो ये भी समझो कि ये कंबाइंड एंट्री है, इसमें उधार की सेल भी है और नगद की भी सेल है, सब कंबाइंड कर रखा है। ठीक है बाबे भाई, दो क्वेश्चन और करते हैं, एक परचेज पर और एक सेल पर, और बस थ्रू निकल जाएंगे इस कंसेप्ट से भी बाहर। ठीक है जी, आओ अब अब वो पहली ट्राई आपकी होगी, अब पहली ट्राई मेरी नहीं होगी, नहीं होगा तो देखेंगे। लो पहले बच्चों, दोनों केस ट्राई करो, होने चाहिए। अच्छा पढ़ा रहा मैं आपका। आओ जी बेटा करते हैं बात। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम अवनी 8,40% ट्रेड डिस्काउंट। बाबू सब सामने देख लो, चाहे आपने कर लिया, मुझे पता है हमारी वैल्यू, हमें मत में आऊं करके दिखाओ। आओ बाबू 8 लाख रुपए एमआरपी के लिस्ट प्राइस के गुड्स खरीदे, सबसे पहले लिस्ट प्राइस रिकॉर्ड किया बेटा, कहता है 40% पीडी है, 40% ट्रेड डिस्काउंट है, कर दो बेटा माइनस। बाबू 40% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, यानी कि आपकी एक्चुअल परचेसेस सिर्फ 4,80,000 रुपए ही है बेटा। ठीक है जी, मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इतनी अमाउंट के साथ परचेज को डेबिट तो कर ही दो। लो बेटा मैंने कर दिया परचेज को डेबिट। ठीक है जी, बाबू कहता है 60% अमाउंट आज ही पे कर दिया आपने अवनी को, और उसमें 2% सीडी भी दे दिया आपको। बाबू 60% अगर अमाउंट आपने आज ही पे कर दी, आपको नहीं लगता मुझे 60 को अलग कर देना चाहिए और 40 को अलग, मतलब कैश परचेसेस को अलग और बेटा क्रेडिट को बिल्कुल अलग? ऐसे ही तो किया होगा आपने। आओ जी बाबू कैलकुलेट कर लेते हैं। बाबू ये कैलकुलेट होकर आया होगा 192, ठीक है जी, और ये कैलकुलेट होकर आया होगा 288,
ऐसा मैं मानता हूं आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। सर उधार की परचेज में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंगा होता है नहीं बेटा, क्रेडिटर हमेशा ही क्रेडिट होता है ना, अगर परचेज डेबिट हुई है तो जिससे खरीदा वो क्रेडिट ही होगा। तो मैंने बेटा जिससे खरीदा है उसको कर दिया क्रेडिट इतनी ही अमाउंट से, क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई पंगा नहीं होता। ठीक है जी। सर सारा पंगा किसमें होता है, सिर्फ कैश परचेज में। मैंने इतना कैश परचेज किया हुआ है, कहता है 2% सीडीबी मिल गई। भैया मैंने इतने का सामान खरीदा पर पूरे पैसे नहीं दिए, 2% मुझे सीडीबी मिली है, तो अब वो 2% सीडी माइनस कर दो। जब आपने कैलकुलेट किया होगा ये शायद 5760 आ रही। ठीक है, ये सर डिस्काउंट रिसीव्ड है, और बाबू जो इसको माइनस करके आएगी वो है कैश पेड बाय यू, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे तो कैश पे किया होगा। यानी कि ये सारी की सारी अगर मैं कैलकुलेशन कर लूं तो ये है कैश पेड। ठीक है जी। सर कैश दिया है, कैश जब भी आता है डेबिट, जब भी जाता है क्रेडिट, तो बाबू कर दो कैश को क्रेडिट। कितनी अमाउंट, 282240, और बाबू डिस्काउंट मिली है, डिस्काउंट रिसीव हुई है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो बाबू डिस्काउंट मेरी इनकम है, यहां पर रिसीव हुई है, कर दो क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बाबू कितनी है डिस्काउंट, 5760, पहला पार्ट करो। ठीक है जी, सेकंड करो फटाफट से। लोग उत्तर, अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया भाई, जिससे जो कर पाया भाई ठीक, नहीं कर पाया मैं क्या कर सकता हूं। बाबू कहते हैं 2 लाख रुपए का गुड्स बेचा है वृद्धा को, 35% टीडी है। बेटा सबसे पहले लिस्ट प्राइस 35% इसका कैलकुलेट कर लेना, 70,000 रुपए की ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि आपकी एक्चुअल सेल्स 1,30,000 रुपए। सर सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। बेटा सेल्स को मैंने क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर दिया, बाकी बातें तो होती रहेंगी, सेल्स तो बदलेगी नहीं ना। ठीक है जी। बाबू क्वेश्चन ने आगे बोला कि वृंदा ने इमीडिएटली 70% अमाउंट दे दी और 3% सीडी भी आपने दिया। बाबू 70% अमाउंट उसने दे दी, यानी कि 70% कैश सेल्स है, यानी कि बड़ी सीधी सी बात है बेटा, 30% क्या है, क्रेडिट है। बाबू इसका 30% कैलकुलेट करा मैंने, इसका 70% कैलकुलेट कर लिया मैंने। सर उधार में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना, उधार में तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बाबू उधार में कोई पंगा नहीं है, डेटर हमेशा डेबिट होंगे। मैंने कर दिए बेटा डेबिट 39,000 से। ठीक है जी। ये बेटा आपने कैश बेचा 91,000 का, 3%, लेकिन आपने बेटा सीडी भी दिया उसको, तो अब 91,000 का चाहे कैश बेचा और 91,000 नहीं मिले आपको, 3% तो सीडी देनी पड़ी ना आपको। बाबू इसका 3% कैलकुलेट कर लेना, यानी कि आएगा 2730। ठीक है जी। तो बाबू आपने एक्चुअली में कितनी अमाउंट रिसीव करी, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आपने कैश रिसीव करा एक्चुअली, ठीक है जी। बाबू सेल करी थी, कैश रिसीव करा। कैश जब भी आता है क्या होता है जी, डेबिट। तो बाबू कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया कितना है बेटा, 88270। डिस्काउंट आपने दी है, डिस्काउंट अलाउ करी है। सर डेबिट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर डिस्काउंट अलाउ करी है मेरा नुकसान ही तो है। बाबू नुकसान हमेशा डेबिट होते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2730। ठीक है, सब 4 क्वेश्चन कराए मैंने, चारों बोर्ड पे करना पड़ेगा, आखिरी एक भी नहीं कर पा रहे यार, बताओ। बाबू 2-3 क्वेश्चन होमवर्क लिखो फटाफट से। लो बाबू लो, फटाफट से होमवर्क लिखो। मैं तो कह रहा हूं भैया टीचर बन जाओ, बहुत फायदा है। ये देखो तो बच्चे के लिए क्वेश्चन कितनी स्पीड में तैयार होता है। ये 1 है,
लो जी, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, कल सबकी नोटबुक में चाहिए बेटा मुझे। रखेंगे आज के लिए इतना ही कार्य बच्चों, बाय।